जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के गलियारे से इनकलाब का नारा उठेगा गली चौक चौराहे से। सबके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से सत्ता का धौंस दिखाकर मनीष को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, मनीष को तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश की गई, उसके बावजूद भी अगर आप मैदाने जंग में डटे रहे तो निश्चित तौर पर आप सब सैल्यूट के लायक हैं और आप सबको सैल्यूट बनता है। स्थिति, जो व्यवस्था, जो जिल्लत, जो संकट, जो कष्ट हमें झेलना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़े। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन तमाम बाधा विघ्नों से दूर रहे तो हमें आज लड़ना होगा। हम आज लड़ेंगे तो हमारा कल सुकून से बीतेगा। अगर हम आज सुकून, ऐश, शांति, ऐश्वर्य में मशगूल हो गए तो कल हमारा बड़ा भयावह है, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा पीड़ादायक है। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के गलियारे से इनकलाब का नारा उठेगा गली चौक चौराहे से। नमस्कार, मैं मनीष ऋषि और आप ग्राउंड जीरो देख रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है। हम सभी निवेदन करेंगे कुबेर देवता से कि हे कुबेर देवता, हम सभी के जीवन में धन की वर्षा हो, सुख शांति समृद्धि की वर्षा हो। आपकी कृपा हम पूरे विश्व के लोगों पर, हम भारतवासियों पर असीम बनी रहे और हम सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहे। साथियों, आज धनतेरस का दिन है। सभी लोग अपने अपने घरों पर नए नए सामग्री खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, आज की जो एक व्यवस्था बनी आई है कि धनतेरस के दिन आपको कुछ ना कुछ खरीदना होता है और इसे बड़ा शुभ माना जाता है। निश्चित तौर पर धनतेरस का दिन हम सभी के जीवन में बड़ा खुशियों का दिन होता है। बच्चों से लेकर, बूढ़ों से लेकर, जवान से लेकर सबके लिए बड़ा खुशी का दिन होता है। और आज के दिन में बिहार के अंदर एक दूसरी खुशी आई है, जो एक बड़ी खुशी है, जिसका लगभग बिहार वासियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ये चाहती थी कि ये खबर उनके पास पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था, आज तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने उस एनएसए को हटा दिया है। ये एक बड़ी खुशी है हम सभी बिहार वासियों के लिए, हम सभी वैसे लोगों के लिए जो इनकलाब के प्रेमी हैं, जो इनकलाब के दीवाने हैं, जो भ्रष्टाचार का खिलाफ करते हैं, जो जहां गलत हो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आवाज बनते हैं। उन सभी लोगों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। चूंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 9 माह होने को हैं मनीष कश्यप जेल के अंदर हैं। पहले तमिलनाडु में रहे, अब पटना में हैं, लेकिन जेल के अंदर हैं और इतनी लंबी सजा वो झेल चुके हैं। जुर्म क्या था, जुर्म नहीं था, इस मामले को अब बिहार जानने से वाकिफ है। बिहार जान चुका है कि क्या मामला था, क्यों उनके साथ इस तरह का खेल किया गया, किसके इशारे पर खेल हुआ, कौन किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये तमाम चीज़ों पर अब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक आम लोग भी इस बात से वाकिफ हैं। लेकिन आज लंबे इंतजार के बाद यह जो सूचना आई है, कहीं ना कहीं बड़ा आत्मीय लग रहा है और बड़ा आनंददायक सूचना है कि हमारे मित्र, हम युवाओं के चहेते और भ्रष्टाचारियों के लिए, लुटेरों के लिए काल बनकर बिहार की पावन पवित्र धरा पर निकले हुए, दिखे हुए मनीष कश्यप अब बहुत जल्द हम लोगों के बीच होने वाले हैं। चूंकि उन पर से एनएसए अब हट गया है। जो तमिलनाडु में एनएसए लगाया गया था मनीष कश्यप पर, तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने उस एनएसए को हटा दिया है। कहते हैं, सभी लोग यही कहते थे कि न्यायालय पर उम्मीद रखना है और न्यायालय से न्याय होगा। निश्चित तौर पर न्यायालय से न्याय हुआ है। हाँ, थोड़ा विलंब लगा है, इसको भी नहीं बरगलाया जा सकता, देरी हुई है, लेकिन देर हुआ है लेकिन दुरुस्त हुआ है। अब बहुत चंद समय है, चंद दिन है जब मनीष को हम लोग बाहर देखेंगे। मनीष कश्यप बहुत जल्द अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
चूंकि जो एक बड़ा आरोप था एनएसए का वो अब हट चुका है और बाकी के जो भी आरोप हैं लगभग उनकी जो सजा होती है, उनमें जो कैद झेलना होता है उस अवधि को, हालांकि इसके विशेष जानकारी तो अधिवक्ता ही दे सकते हैं, लेकिन जितना हम लोगों को जानकारी है उसके अनुसार ये माना जा सकता है कि अब चंद दिनों में मनीष कश्यप बाहर होंगे। चूंकि उन्होंने 8 माह का सजा भी काट लिया है, तो कानून में, संविधान में जो कानून आम आदमी के लिए या सभी के लिए जो कानून बना है, उस कानून में ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति सजा काट रहा है उसके ऊपर जो भी एलिगेशन है, उसमें जो सजा काटनी है उसकी अवधि उसमें जोड़ी जाती है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं दिवाली, या दिवाली नहीं कहें तो छठी माई की कृपा निश्चित तौर पर हुई है और छठ हो सकता है कि मनीष कश्यप अपनी मां के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बिहार वासियों के साथ मनाएंगे। ये पूरी जानकारी थी जिसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए और मुझे भी बेचैनी थी कि जल्दी से जल्दी हम उन लोगों तक ये बात पहुंचा पाएं जो लोग मनीष कश्यप की आस में हैं, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा आवाज़ उठाने वाला, कब हमारी आवाज़ बनने वाला जेल की कैद से बाहर निकलेगा, यानी कब जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। अब वो दौर, वो समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हमें धैर्य के साथ काम लेना है और निश्चित तौर पर बिहार को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए, बिहार की वर्तमान स्थिति बदलने के लिए, बिहार के ऊपर जो दाग लगा है उस दाग को धोने के लिए हम सबको कमर कसनी होगी, हम सबको खड़ा होना होगा और अपने अपने हिस्से का इनकलाब जगाना होगा। घर में चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा देखने से न हमारा हालात बदलने वाला है, न हमारी स्थिति बदलने वाली है। और जब तक हमारा हालात, हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, बिहार नहीं बदल सकता है। तो अपनी हालात को बदलने के लिए, अपने आने वाले नैनिहालों की हालात को बदलने के लिए और इस बिहार में आपने जन्म लिया है, उस बिहार के प्रति आपका जो कर्तव्य है, आपका जो उद्देश्य है कि बिहार बदले, बिहार में फिर से बहार हो, उसके लिए कमर कसनी होगी और आगे आना होगा। हम सबको आना होगा, एक साथ आना होगा और इस बार बदलो बिहार के नारे पर काम करते हुए हम उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर, वह विचारियों पर, लुटेरों पर चौकसी बढ़ाते हुए इनकलाब को जगाने का काम करेंगे। जो इनकलाब मनीष कश्यप ने जगाया, जो उम्मीद मनीष कश्यप ने बिहार के युवाओं को दिखाया, बिहार के गरीबों, शोषितों, वंचितों को दिखाया, उन सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। और मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद जो भी हमारे युवा साथी, युवा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोग भी लगे रहे हैं, अपने कामों को करते रहे हैं, उन्हें भी सैल्यूट होगा कि आपने मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से सत्ता का धौंस दिखाकर मनीष को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, मनीष को तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश की गई, उसके बावजूद भी अगर आप मैदाने जंग में डटे रहे तो निश्चित तौर पर आप सब सैल्यूट के लायक हैं और आप सबको सैल्यूट बनता है। मैं भी आप सभी को सैल्यूट करता हूं। साथियों, जब मनीष कश्यप की मां के आंखों में आंसू बिहार देखता था, मुझे उम्मीद है बिहार तड़प उठता था। मनीष एक ऐसे परिवार से आता है जो मध्यम वर्गीय परिवार कहा जाता है, जिस परिवार से हम लोग भी आते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से कोई लड़का निकलता है और बिहार की मानस पटल पर छा जाता है और उसका बिहार के मानस पटल पर छा जाना कुछ नामचीन लोगों को नागवार गुजरता है। कुछ वैसे लोगों को अपनी कुर्सी पर खतरा दिखती है जो अनुकंपाधारी हैं। वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे तमाम लोगों की संख्या है। कुछ लोग सामने से आकर वार करते हैं, कुछ लोग पीछे से आकर वार करते हैं, तो कुछ लोग किसी और के कंधे पर अपना हथियार रखकर निशाना लगाते हैं। और सिर्फ ये मनीष की कहानी नहीं है, ये कहानी हर जगह की है जहां कोई युवा, जहां कोई व्यक्ति जो मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता है, जब वो
कोई शंखनाद करता है, जब व्यवस्था परिवर्तन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहता है, ये समाज और इस समाज के तथाकथित बड़े लोग उसे दबाते हैं। ये अब एक नियम हो चुका है, एक स्वभाव हो चुका है, और उस स्वभाव पर चोट करना हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे पहला कार्य हो चुका है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो स्थिति, जो व्यवस्था, जो जिल्लत, जो संकट, जो कष्ट हमें झेलना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़े। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन तमाम बाधा विघ्नों से दूर रहे, तो हमें आज लड़ना होगा। हम आज लड़ेंगे तो हमारा कल सुकून से बीतेगा। अगर हम आज सुकून, ऐश, शांति, ऐश्वर्य में मशगूल हो गए, तो कल हमारा बड़ा भयावह है, बड़ा दुखदाई है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा पीड़ादायक है। तो कल मेरा सुंदर हो, इसके लिए आज चलना पड़ेगा, आज लड़ना पड़ेगा। और एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कैसे अपने सपनों को साकार करता है, कैसे अपनी बुलंदियों को पाता है, ये तथाकथित मजबूत लोग, धन्ना सेठ लोग, अनुकंपाधारी लोग को समझ में आना चाहिए कि आपकी काबिलियत ये है कि आप किसी बड़े बाप के औलाद हैं। दूसरी कोई काबिलियत आपके पास नहीं है, वो चाहे जो भी हो, जिस क्षेत्र का हो। अब राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। आप फलना जाति से हैं, आप फलना व्यक्ति के बेटा हैं, आपकी इतनी संख्या है, इससे आप राज नहीं करेंगे। अब राज वो करेगा जो राज करने लायक होगा। चूंकि राज करने की बात नहीं है, जनता के सेवा करने की बात है, जनता के हक हकूक के लिए आवाज उठाने की बात है, जनता के सर्वांगीण विकास पर सोचने की बात है। वरना पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से देखा जाए तो कोई ऐसा एक भी नेता आप नहीं बता सकते हैं जो ये कहते हुए मिल जाए कि हम अमीरों के नेता हैं। सब के सब यही कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं। आज जब इतने गरीब के नेता हैं, भरे पड़े हैं, तो फिर भी हमारे जो गरीब भाई हैं वो गरीब ही क्यों हैं? और तुम, यानी वैसे नेता जो गरीबों के नेता हैं, हम अपना परिचय देते थे, वो लोग गरीब से अमीर तो हो गए। गरीबी की बात करते करते गरीब नेता अमीर नेता हो गए, लेकिन बेचारे हमारे गरीब भाई आज भी जस के तस बने हैं। तो किस गरीबी उन्मूलन की बात करते हो आप लोग? किस गरीबों को आपकी राजनीति से लाभ हुआ? जरा बता तो दीजिए।